तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, दो कैटेगरी में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो कल स्केलर क्वांटिटी के बारे में देख रहे थे, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी हो सकता है, बट जो स्केलर होगा वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जो आप पढ़ चुके हैं 1 2 3 क्लास में, ये सब जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। ज्यादातर हम लोग जोड़ और घटाव से लेते हैं, है ना, कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना, ये जो होगा वो सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा, है ना, या आपका 5 या +3 8 होगा। तो ऐसे हो, अगर सम हो रहा है तो बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इससे रूल को अगर फॉलो करता है तो याद रखना। लेकिन 99% केस में अमाउंट के बेसिस पर ही आप डिसीजन ले लेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर का जहां तक बात है 99% अमाउंट से ही आप डिसीजन ले लेंगे, है ना, डायरेक्शन नहीं होगा उसके पास। लेकिन एक आध % में अगर डायरेक्शन आ भी जाए तो आप थर्ड जो कंडीशन है कि सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, यही देखेंगे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी तो आ गया, अब वेक्टर क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, आप पढ़ते भी थे 9th क्लास में, पहले 9th का बोल दे रहा हूं, द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, सदिश राशि इसको बोलते थे, है ना, द क्वांटिटी विच है magnitude as well as direction is known as vector quantity। यही आप पढ़ते थे 9th क्लास में, है ना, 9th क्लास में आप यही डेफिनेशन पढ़ते थे कि जिस भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि बोलते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलते हैं हिंदी में। तो देख रहे हैं हिंदी में कितना टफ हो जा रहा है, कैसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब सदिश अदिश भौतिक राशि ये सब करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको यही आनंद आएगा इसी में। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी मतलब मोटा मोटी एक लाइन समझ लेना, लोग ये भी कहते हैं जिसको मेजर हम करते हैं, है ना, उसको छोड़ दो, जिस टर्म का रिलेशन डायरेक्ट फिजिक्स से हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और उसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और मैं बोला कि 99% जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी और वेक्टर होंगी, ये दो के बेसिस पे ही आप डिसीजन ले लेंगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। क्या होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अब आप कहेंगे जैसे स्केलर में पढ़ते थे, अभी भी कंप्लीट नहीं है ये। अब मान लेते हैं 1% ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो वेक्टर होंगी, तो इसमें का जो मेन कंडीशन है कि जो जिस क्वांटिटी के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, और जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करे, कैसे अलजेब्रा को फॉलो करे, वेक्टर अलजेब्रा, है ना। जैसे दो वेक्टर होंगे, उनका एडिशन अगर करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा, वेक्टर फॉर्म में भी एक अलजेब्रा होता है, वेक्टर भी मैथ का पार्ट है, आप पढ़ेंगे। तो वेक्टर को ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। वेक्टर का जो एडिशन होता है, दो वेक्टर को जो ऐड करते हैं उस हिसाब से ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं होगा यहाँ, है ना। तो जब वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेनली 3 चीज याद रखना, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। कौन से अलजेब्रा को, और उसी को 2 गो लॉ आपको पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, आगे पढ़ाऊंगा।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आपको है, मतलब बहुत सारे वेक्टर को भी जोड़ सकते हैं लेकिन दो वेक्टर का एडिशन आपको ज्यादा पढ़ना है। कहने का मतलब जो वेक्टर रूल को फॉलो करे, किसको फॉलो करे, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। आइए पढ़ेंगे हम लोग, आपके लिए नया है ये। तो वेक्टर क्वांटिटी में जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, वो कौन सा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर में जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो देख रहे हैं जो लास्ट वाला टर्म है यही डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब सम से फंस रहे हैं तो लास्ट वाला जो चीज है वही मेन चीज है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है और स्केलर सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। हो गया कि नहीं। तो डायरेक्शन जो पहले पढ़ते थे ना 9th में कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा वही स्केलर होगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड होगा साथ में डायरेक्शन भी हो सकता है, जैसे करंट का एग्जांपल देखें, उसके पास और डायरेक्शन भी है लेकिन वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। आज जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन भी होगा, इसमें नेसेसरी है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना चाहिए और साथ में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, इसमें डायरेक्शन होगा ही होगा। मतलब इसके केस में वेक्टर क्वांटिटी के केस में वेक्टर अलजेब्रा यहां तक जाना आपको नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही होगा उस क्वांटिटी के पास, और साथ में उसको वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मल्टीपल वेक्टर होंगे उनके भी एडिशन देखते हैं हम लोग, है ना। पॉलीगन लॉ वो सब आगे सब लॉ पढ़ेंगे, वेक्टर डिटेल पढ़ना है आपको। अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटे हैं, उसको आप देखें। तो डेफिनेशन याद होगा स्केलर में, अब उतना पढ़े। अब सिंपल याद रखना, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन भी हो सकता है और जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे वो वेक्टर क्वांटिटी। याद हो गया। अब एक एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं। इसको लिखोगे, थोड़ा सा लिख लो। अब जो भी टर्म होगा लिखते भी रहो, आप वीडियो भी देखो, और जो जो मैं टर्म बोला भी हूं लैंग्वेज के फॉर्म में उसको भी लिखना, लिख लो इसको। जो फाउंडेशन का टाइम है, टाइम तो उस समय सुने थे जो मैं बोला था पुष्कर, मॉर्निंग में कितने बजे से, क्या सर? हाँ 10 बजे से लेकर के 10 से 12 याद रखना, मतलब 11:30 तक आपका खत्म हो जाएगा। और जिसको 30 मिनट में कुछ पूछना होगा वो पूछ लेंगे, है ना, 11:30 के बाद, है ना। ऐसे तो क्वेरी नहीं रहता है, छुट्टी होता है तो चले भी जाते हैं लोग। हो गया सर। चल अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा। पहले तो फोर्स आप 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, फोर्स बहुत सारा चीज है। तो फोर्स क्या है आपका, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब फोर्स के पास क्या होना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन होता भी है। मतलब इसके पास क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, है ना। और ये जानते हैं वेक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको फॉलो करेगा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ। आप 9th क्लास में पढ़े भी थे। मान लेते हैं ये टेबल है और ये स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट
नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है। क्या रखा गया है? ब्लॉक रखा गया है, जो 9th क्लास में पढ़ते थे, हल्का सा बताने के लिए। वहां तो डिटेल पढ़ाऊंगा न्यूटन लॉ में। इसका मास मान लेते हैं एम है आपका। मास क्या है? एम है। तो याद रखो, धीरे धीरे अब अभी बता रहा हूं। एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, वहां डिटेल पढ़ाऊंगा, यहाँ जरूरत है इसीलिए बता दे रहा हूं। एक होता है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? किसी बॉडी को आइसोलेट कर लो, जैसे ये बॉडी है, इसको अलग रखो, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है इसको दिखाओ। तो एक तो अर्थ लगाएगी इस पे, दूसरे लोग जो जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है ना, तो आप 2 फट मारे, अब 5 लोग मिलकर के आपको 5 फट मार दिए। तो जब आपका फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाएगा ना, तो दूसरे लोग जो 5 फट लगाए हैं उसको दिखाया जाएगा कि इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा, है ना। आप जो 2 फट दिए हैं उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाए तो इस पे दूसरे लोग जो फोर्स लगाएंगे उसको दिखाया जाता है। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा मास जितना होता है, मास में जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इतना समझो, नियर अर्थ सरफेस जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसीलिए एमजी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ओके, एक तो ये फोर्स हो जाएगा जो अर्थ लगाएगी इस पे। अच्छा, ये कांटेक्ट में है, ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सरफेस परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, जिसको एन बोलते हैं। अब बॉडी अभी ये रेस्ट पर है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है। अगर मान लेते हैं 1 kg का मास है, जी का वैल्यू 10 है, तो नीचे में 10 न्यूटन, तो नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। चलो, तो अब देखते हैं। अब तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस है, आप आए और इसको थोड़ा सा इधर फोर्स लगा दिए, तो आप देखिए जब भी फोर्स दिखाया जा रहा है तो तीर से दिखाया जा रहा है। क्यों? मान लेते हैं आप आए और इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है जो, और इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। कैसा फोर्स बोलेंगे? आप और हम जो फोर्स लगाते हैं उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अर्थ जो लगाती है फोर्स उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कंटैक्ट, जहां भी कंटैक्ट होगा परपेंडिकुलर टू कंटैक्ट सरफेस एक फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अभी बोलचाल के भाषा में मैं बोल रहा हूं, आगे डिटेल सब पढ़ना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस था, 10 न्यूटन नीचे फोर्स और 10 न्यूटन ऊपर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस था, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आप आए और इसे धक्का दे दिए, कितने अमाउंट का ये भी बताना पड़ रहा है, फोर्स लिख रहे हैं तो 20 न्यूटन का आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं। और डायरेक्शन किधर? मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप लगा रहे हैं कितना? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी पर नेट फोर्स हो जाएगी। तो फोर्स की अभी चर्चा हम कर रहे हैं, तो 20 न्यूटन अमाउंट हो गया। क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू जो 20 न्यूटन है, ये क्या? इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब मैं इसको अमाउंट भी बोलता हूं, मैग्नीट्यूड या अमाउंट, है ना। अमाउंट नहीं कहते हैं बैंक में, मेरे पास इतना रुपया है, अमाउंट, इतना अमाउंट है ना, उसी को मैग्नीट्यूड। मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और यहाँ पूछा जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो कहेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। किधर लग रहा है? एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। मतलब आपको साथ में मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ रहा है। इसका मतलब है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है, लेकिन अभी भी कंफर्म तरीके से इसको वेक्टर नहीं कर सकते। इसको वेक्टर रूल को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? वेक्टर रूल। अब वेक्टर रूल क्या कहता है, अब इसी में देखना। तो ये तो पता चल गया कि फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो आप डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं अमाउंट के साथ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी तो फोर्स है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है एम जी। हाँ, ये फोर्स है। जितने टाइप के वेराइटी के फोर्स होते हैं सब वेक्टर क्वांटिटी होंगे, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अमाउंट कितना? 10 न्यूटन का, कहाँ लग रहा है? इस बॉडी पे लग रहा है। किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। क्या लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स है,
नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। कितने अमाउंट का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। तो अमाउंट के साथ डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां तक आ गए कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और तीसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग कंफर्म तरीका से फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तीसरा कंडीशन है फोर्स वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। कौन से लॉ को, मतलब वेक्टर, जैसे एक सिंपल अलजेब्रा होता है, एक वेक्टर अलजेब्रा होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब चलो वेक्टर का थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ, तब डिटेल आगे पढ़ना है। तो एक चीज आ गया कि किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो आप अमाउंट के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। आप तो यहां पर देखना, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये मास है आपका, ठीक है। मास कितना है, 1 kg था ना, ठीक है। तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहे थे, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, mg, देख रहे हो। अमाउंट के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ जा रहा है, इसको बोलते हैं, साथ में पढ़ते भी रहो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इसका अमाउंट mg होता है। मास लिख देते हैं, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, इतना अभी मोटा मोटी समझो, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतने अमाउंट, अगर 1 kg का मास है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो नीचे के तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करेगी वो 10 न्यूटन का एक्ट करेगी। कितने, 10 न्यूटन का। तो देखो अमाउंट मैं बोला 10 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड। और डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कांटेक्ट था, तो परपेंडिकुलर इस सरफेस से, देखो ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में, तो सरफेस लगाएगी। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाया जाता है, और इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और इसको एन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि न्यूटन लिख रहा हूं कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं नॉर्मल फोर्स लिखा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, है ना। और कितने अमाउंट का, जितने अमाउंट का नीचे में फोर्स है, 10 न्यूटन है ना, तो 10 न्यूटन का। तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब 10 न्यूटन नीचे या 10 न्यूटन ऊपर, आप यहाँ पर है, कोई नीचे खींच रहा है या कोई ऊपर खींच रहा है, तो आप स्टैटिक रहेंगे कि नहीं। स्टैटिक करने का मतलब रेस्ट पर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। मान लेते हैं आपको कोई ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, बैलेंस है, पीछे से कोई धक्का दे देगा तो आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, और इस डायरेक्शन में मैं बोला कि एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। आप और हम जो फोर्स लगाते हैं, 20 न्यूटन लिखा था ना, तो अमाउंट हो गया, इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब चलो, तो ये बॉडी है, इस बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर जाएगा, और बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं क्या किया, एक और फोर्स इधर ले लिया। अब देखो इधर लग रहा है एक और फोर्स, उसको F2 से डिनोट कर दिया, और कितने अमाउंट का लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। खूब अच्छा से देखना, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस था, अब उसको बात छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन का फोर्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। इधर लग रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो याद रखना, ये 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और 10 न्यूटन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो जानते हो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। 20 में से 10 घटा देंगे, ये ज्यादा है कि नहीं। ऐसा देखो, आप पे कोई इधर से धक्का दे रहा है या कोई उधर से धक्का दे रहा है, उधर से 10 न्यूटन का, इधर से ज्यादा अमाउंट का है 20 न्यूटन का, तो 20 में से 10 घटा देंगे, तभी भी इधर का फोर्स आप पे ज्यादा है, तो आप आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अभी भी ये इधर 20 है, इधर 10 है, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, अभी भी बॉडी एक्सेलरेट आगे कर जाएगी। तो कहने का मतलब इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो 20 में से मैंने क्या किया, 10 को घटा दिया,
क्या किया, 20 में से 10 को घटा दिया। तो ये जो घटेगा ना, ये वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग घटता है। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसीलिए अभी एग्जांपल लिया कि आपका ब्रेन थोड़ा एक्सेप्ट करे। तो 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन घटा देंगे तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। मतलब बॉडी जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेट कर जाएगी। मतलब अभी भी इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का नेट फोर्स है। तो मैं किया क्या, 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन को घटा दिया। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में था। इधर था, अपोजिट डायरेक्शन में आपको था। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करेगा। आप भी कह सकते हैं कि सर ये अगर सिंपल अलजेब्रा रहेगा तब भी 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में है तब 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा, 10। लेकिन देख रहे हैं डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर के अकॉर्डिंग घटता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इधर 20 इधर 10, तो इस डायरेक्शन में अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लग जाएगा। तो डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा हूं और साथ में एक लाइन और पढ़ा दे रहा हूं, एक्सेलरेशन। क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है। किधर होता है, अभी भी इस पे नेट फोर्स इधर 10 न्यूटन का है कि नहीं। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, 9th क्लास में पढ़े भी हैं, फोर्स बाई मास। आप फोर्स लिखते हैं नेट फोर्स बाई मास। तो नेट फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का, और नीचे में मास है, देखो तो 10 न्यूटन का, नीचे में मास कितना हो जाएगा, बोलो 1 kg। यही है कि नहीं। तो अभी भी क्या हो जाएगा, 10 है। इसका जो यूनिट पढ़ते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटेल पढ़ाऊंगा। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेशन के केस में भी आप अमाउंट बता रहे हैं और साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ओके, तो किधर होगा एक्सेलरेशन, एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब एक चीज आ गया, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, जितने टर्म आएंगे, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगी, वेलोसिटी आएगी, जो भी टर्म आएगा उसका नेचर आपको पढ़ते चलना है। कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा, और ये सब चीजें याद भी रखना है। तो फोर्स जो है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है। इस डायरेक्शन में इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना। 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और ये जो 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। आपको डायरेक्शन भी अमाउंट के साथ डायरेक्शन तो मेंशन कर ही रहे हैं, और थर्ड लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। कौन है आपका, इसका वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, उसको अब डिटेल में बताता हूँ। फोर्स के बाद एक एक्सेलरेशन का भी टर्म आया, एक्सेलरेशन भी सीखते चलो धीरे धीरे, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जिधर नेट फोर्स होगी बॉडी उधर ही एक्सेलरेट करती है। यही न्यूटन सेकेंड लॉ है जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इस बॉडी पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग जा रहा है कि नहीं, तो 10 न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना होगा हो जाएगा। और एक्सेलरेशन किधर प्रोड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस बॉडी पर जिधर नेट फोर्स होगा। इस बॉडी पे नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। और कितने अमाउंट में की होगी, जो एफ बराबर एम ए पढ़ते हैं ना, वहां एफ जो होता है वो नेट फोर्स होता है, केवल फोर्स नहीं होता है। अच्छा मैं पूछूं, यहाँ पर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहे हैं, 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स इस बॉडी पे 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है। और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब 4 फोर्स के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में ये बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन का। तो मैं किया क्या, पहले इन दो फोर्स को देखा,
है ना। तो ये तो बैलेंस है, मतलब ये गायब हो गए, इनके इफेक्ट गायब हो गए। ये जितने न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा है उतने न्यूटन का ऊपर, तो ये तो कैंसिल हो गए। और इस डायरेक्शन में देखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और निगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात की जाए तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 20 न्यूटन और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, है ना। तो 20 में से 10 घटा दिया, अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यही नेट फोर्स हो जाता है। तो नेट फोर्स ऊपर में बाई मास तो एक्सेलरेशन आ जाता है, अमाउंट आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किधर एक्ट करे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और आपका फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो आपको वेक्टर रूल है कि फोर्स फॉलो करता है उसको मैं बताता हूं। अब चलो यहां पर देखना, इसको मैं मिटा दूं कि लिखोगे, थोड़ा सा लिख लो। अब बताओ, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। लगभग आपको मैं तो बोलूंगा कि कम से कम मोटा मोटी 100 टर्म तो ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा यूज होंगे, मतलब कम से कम 70-75 जो वेक्टर होंगे। आप कहेंगे ये इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, सबका नेचर भी पढ़ते चलो, है ना, ये सब चीजें। अब फोर्स, फोर्स कितने टाइप के आएंगे, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, सब आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जितने फोर्स हैं सब वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो इसीलिए फोर्स ज्यादातर आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो फोर्स जो वेक्टर रूल को फॉलो करता है उसको थोड़ा सा बताऊंगा। पहले ये लिख लो। देखो अभी तीर मैं नहीं मारा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते। जो भी F1 लिखा हूं इसके ऊपर तीर नहीं मारा हूं क्योंकि कंफ्यूज होते क्यों यहाँ पर। उसके लिए भी सब रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। हो गया सर। आज अब चलते हैं। अभी मैं बोला कि वेक्टर रूल को थोड़ा सा बताता हूं फोर्स पे अप्लाई करके। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल जो सब लोग पढ़ाते हैं, तो मैं भी बता दे रहा हूं आपको। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक बात है, ये एक बॉडी है, ठीक है। और इस पे कौन कौन फोर्स लगेंगे, दो फोर्स तो दिख ही रहे हैं। एक तो अर्थ हमेशा लगाती है, अर्थ हमेशा लगाती है। कितना, इसका मास जितना होगा, मान लेते हैं केजी का है तो नीचे में mg, मतलब ये 1 × 10, जी का वैल्यू 10 होता है नियर अर्थ सरफेस। तो 10 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट होगा और इस बॉडी पे लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर कांटेक्ट है तो एक परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस नॉर्मल फोर्स लगेगी। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और कितने अमाउंट का, 10 न्यूटन का। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, खूब अच्छा से देखना। तो इसको अभी हटा दे रहा हूं, ये तो बैलेंस है, ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है। अब हम लोग देखते हैं इसी में, चूंकि हौच-पौच हो जाएगा इसीलिए अलग थोड़ा दिखा दे रहा हूं। इसको अभी हटा दे रहा हूं, दो फोर्स तो ऐड कर रहे हैं, इसको हटा दे रहा हूं। अब दो फोर्स एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, खूब अच्छा से देखना कि ये आपका स्मूथ सरफेस है, वो तो था ही। एक ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है इस पे, मान लेते हैं 3 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में लग रहा है आपको 4 न्यूटन का। कितना लग रहा है,
4 न्यूटन का। खूब अच्छा से देखना, इसी को कैसे मैं दिखा दिया हूं आपको, ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। 4 न्यूटन ऐसे लगा दूं, एक फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और इस बॉडी पर, है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, देखो तो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब इसको हटा दिया, क्योंकि ये तो बैलेंस है, 2 फोर्स और एक्स्ट्रा दिखाया, इधर 4 न्यूटन का और इधर 3 न्यूटन का। इस बॉडी पे, या अभी इसको भूल जाओ, इस बॉडी पे 2 फोर्स और ये आए, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, है ना। अब देखो तो इसको क्या करो ना, इतना ही अमाउंट, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड और 4 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। तो इसी को इतना ही अमाउंट का आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तुम, कि इस बॉडी पे, ये बॉडी है, इस बॉडी पे 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर के तरफ लग रहा है, और इसी को आगे बढ़ा देंगे तो 4 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताओ, अगर सिंपल अलजेब्रा रहता तो आप कहते ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, वो तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता, तो सिंपल अलजेब्रा में कहते 7 होता है ना, जो भी। लेकिन देखना ये वेक्टर अलजेब्रा है, इनके बीच के एंगल से भी आपको मतलब है, मतलब 2 वेक्टर अब हो गए। एक वेक्टर इधर है जिसका अमाउंट 4 न्यूटन हो गया, और इधर एक वेक्टर है जिसका अमाउंट 3 न्यूटन हो गया। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट होगा ना, अभी केवल समझा दे रहा हूं, जो रिजल्टेंट होगा दोनों फोर्स के बराबर एक फोर्स अगर लिखें, वो जानते हो, वो फोर्स इधर जाएगा, मतलब इन दोनों के बराबर, है ना, इन दोनों को हटा करके एक अगर फोर्स से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, मतलब दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा। और इसको उठा करके आप इस पे रख देते हैं, तो अब बताओ ये 3 न्यूटन है तो ये भी 3 न्यूटन हो जाएगा। अमाउंट की बात करें तो ये 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये अमाउंट बताता है, तो 4 और ये 3 है, तो ये 5 न्यूटन नहीं हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? क्या हो जाएगा? मतलब इस 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जो इस पे एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका अमाउंट 5 न्यूटन होगा, और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से ये एंगल पर, थीटा एंगल पर होगा, है ना। कहने का मतलब देख रहे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट, कहने का मतलब 2 फोर्स के बराबर अगर एक फोर्स लिखें उसका अमाउंट 5 न्यूटन आ रहा है। तो देख रहे हैं, ये 2 वेक्टर का अगर सम कर रहे हैं, 2 वेक्टर का सम कर रहे हैं, इसको सम बोलते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे ये एक वेक्टर है, उसका टेल है, ये हेड है, इसको उठा के इस पे रख दिया तो इसके हेड पर इसका टेल है, इसका हेड यहाँ पर है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं, यही रिजल्टेंट होता है ना। सम ऑफ 2 वेक्टर, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है। तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ रहा है। रिजल्टेंट कहने का मतलब जो अमाउंट है 5 न्यूटन है, और डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। ये भी हम सब लोग पढ़ेंगे, कितने एंगल पर होगा सब पढ़ाऊंगा आगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2 फोर्स का जब रिजल्टेंट आप निकाल रहे हैं, कहने का मतलब 2 फोर्स के बराबर एक फोर्स लिख रहे हैं, उसका अमाउंट देख रहे हैं, स्केलर आता तो 7 आ जाता, 2 जोड़ते 4 और 3 को जोड़ते तो 7 आता, यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ तो 5 आ गया। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, यही जो फोर्स है वो ऐसे रहता, 4 न्यूटन इधर लगता और 3 न्यूटन इधर लग जाता। अब बताओ नेट इस पे किधर होता? रिजल्टेंट दोनों को जोड़ते तो 4 न्यूटन इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, 3 न्यूटन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 1 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं? मतलब 2 फोर्स के बराबर अगर रिजल्टेंट लिखते तो हो जाता उसका अमाउंट 1 न्यूटन। कितना हो जाता? 1 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में हो जाता। क्या जबरदस्त चीज है। मतलब 2 वेक्टर को अगर जोड़ रहे हैं तो 5 भी आंसर आ रहा है, 1 भी आ रहा है, मतलब 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो आपको 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। और जानते हैं दोनों अगर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाएंगे ना तो 7 न्यूटन हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो वेक्टर है वो किसको फॉलो कर रहा है? जो वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है।
मतलब अगर दोनों फोर्स चार, आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई आके धक्का दिया, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो आप पे रिजल्टेंट हो गया ना 7 न्यूटन का नेट फोर्स हो गया। और किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो दो फोर्स के बराबर दो आदमी आया, आपको एक आदमी 4 न्यूटन मार के गया, 3 न्यूटन मार के गया, आज दोनों को हटा करके 7 न्यूटन का फोर्स मार दिया जाए तो आप भी आगे की तरफ उतना ही बढ़ते जितना इंडिविजुअल था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आप पे एक्ट कर रहा है फोर्स, है ना। तो ये दोनों फोर्स के बराबर एक फोर्स लिखेंगे तो 7 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो एक न्यूटन आ जाएगा आंसर। 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो आपको 5 न्यूटन आ रहा है। कहने का मतलब सब एंगल का कमाल है कि अगर एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे एक्ट करेगा तो सिंपल जोड़ देंगे, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर लेगा, वेक्टर सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है। 3 न्यूटन 4 न्यूटन 7 न्यूटन। वही अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री अगर एंगल रहेगा तो इधर 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन, तो इस पे 1 न्यूटन का फोर्स आगे आ गया। मतलब दो फोर्स के बराबर अगर एक फोर्स लिखते हैं उसका वैल्यू 1 न्यूटन होगा और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देख रहे हैं सब एंगल का कमाल है। मतलब आंसर 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। मतलब 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। दो फोर्स को हटा करके अगर एक फोर्स लिखें उसका अमाउंट जो अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर के अकॉर्डिंग जब जोड़ेंगे, सब रूल पढ़ाऊंगा आपको, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब वेक्टर का लॉ है। वेक्टर अलजेब्रा में ये सब पढ़ते हैं, है ना। 2 ही लॉ आपको पढ़ना है। तो जो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। तो देख रहे हैं 4 और 3 को जोड़ रहे हैं, अगर सिंपल अगर स्केलर आता तो 7 ही आता, हर हालत में 7 आता, लेकिन यहाँ 7 भी आंसर आ रहा है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अपोजिट में एक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं 5 आ जा रहा है, 6 भी आ जाएगा, सब एंगल का कमाल है। आपको 5.5 भी आएगा, 3 भी आएगा। मतलब 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि दो जो वेक्टर हैं, जो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड कर जा रहा है। अब देख रहे हैं, लेकिन करंट के केस में देखे थे, वही तो करंट के केस में बताया था आपको कि 3 एम्पियर का इधर 4 एम्पियर का इधर, अगर ये वेक्टर रहता, वही वाला भी केस पढ़ रहे थे, देख रहे हो 4 इधर 3 इधर तो 5 आना चाहिए था ना, अगर वेक्टर रहता तो। ये इधर निकलता है तो कितना निकलता है बोलो तो? 7 निकलता है ना। तो इसीलिए करंट जो होता है स्केलर हो जाता है। क्या होता है? स्केलर होता है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर लेता है। अगर वेक्टर रहता तो 90 डिग्री है इनके बीच का एंगल, है ना, ये आगे बढ़ा देंगे, ये आगे, तो इनके बीच 90, तो ये 5 आ जाता। इन दोनों के बजाय एक अगर लिखते वैल्यू तो 5 लिखते। एंगल 90 डिग्री है, अगर वेक्टर रहता तो। स्केलर है तभी ना 7 आ रहा है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। इसीलिए करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, इस सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वो एंगल यहाँ पर देख रहे हैं, एंगल का रोल आ जा रहा है। तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट दोनों के बराबर एक अगर फोर्स लिख रहे हैं, दोनों को हटा के, तो 7 न्यूटन भी आंसर आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, सब एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब 1 से लेके आपको 7 तक, 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो आप समझ गए, मतलब जो क्वांटिटी इस सब रूल को फॉलो करेगी वही वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगी। और ये वेक्टर आपको डिटेल में आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसको भौतिक राशि बोलते हैं, इतना मोटा मोटी समझो, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, या ऐसे समझो कि जिसका फिजिक्स से लेना देना है, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, है ना, तो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो सकता है, जैसे करंट का एग्जांपल दिया, लेकिन जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करे वो स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में लिख लेना। ठीक है, टाइम भी हो गया। ठीक ठीक है, तो अब कल पढ़ेंगे।